जैन देशवासियों, पाकिस्तान के नकली फील्ड मार्शल है ना आसिम मुनीर, अमेरिका की गोद में बैठकर धमकी दे रहे हिंदुस्तान को परमाणु हमले की। और इनके जो नेता है ना, पाकिस्तान के नेता हैं और पाकिस्तान के जो फौजी अधिकारी हैं, वो गिद्दड़ भभकी इसी तरह से पहले भी देते थे। हम परमाणु शक्ति हैं, हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम हिंदुस्तान पे परमाणु बम गिर देंगे। लेकिन हिंदुस्तान परमाणु बमों से डरने वाला नहीं है, परमाणु शक्ति के ब्लैकमेल में आने वाला नहीं है। जिस दिन परमाणु बम गिराओगे उस दिन देखा जाएगा। और अगर ऐसी गलती पाकिस्तान ने कर दी तो पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। हो सकता है हिंदुस्तान का थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, लेकिन पाकिस्तान का जो नामो निशान है ना, वो दुनिया के नक्शे से उसी दिन खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ देशवासियों को बताना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान की जो फौज है ना और पाकिस्तान के नेता हैं, वो इस तरह की गिद्दड़ भभकी बार बार देते हैं। हमारी जो सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया जो परमाणु न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। लेकिन उनकी समझ में बात नहीं आ रही। पाकिस्तान का जो जर्नल है आसिम मुनीर, वो नाच रहा अमेरिका के सारे पे। और ट्रंप अपने मकसद के लिए बुलाता उनको, क्योंकि ट्रंप ने अपने बेटे का बिजनेस सेट करना पाकिस्तान के अंदर, क्रिप्टो करेंसी का। और आसिम मुनीर चाह रहा है अमेरिका से पैसे लेने अपने लिए और अपना घर भर रहा है आसिम मुनीर। और देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। देश की जनता भूखी मर रही है। पाकिस्तान की फौज को देश की जनता पीट पीट कर भगा रही है शहरों से, गांव से। लेकिन आसिम मुनीर का उस बात से कोई लेना देना नहीं। वो एक ही चक्कर में लग गया, अमेरिका से ज्यादा डॉलर हासिल किए जाए और अपना घर भराया जाए, अपने परिवार अपने बच्चों को विदेशों में सेटल किया जाए, अमेरिका इंग्लैंड वगैरह में। मैं यहाँ आसिम मुनीर को बताना चाह रहा हूँ, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और आपके जो 8 बेस तोड़े थे और एक दिन में आपको सीधा कर लिया था हिंदुस्तानी फौज ने, जब आपका परमाणु बम आपके पास ही था। लेकिन क्या है, ये गिद्दड़ भभकी दिखाते हैं। आसिम मुनीर को ही पता है, अगर सीधा अगर हिंदुस्तानी सेना से युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का जो है ना अस्तित्व मिट जाएगा दुनिया के नक्शे से। और अब वो समय आ गया, अब वो सरकार है हिंदुस्तान में, जो अब की बार युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को तकरीबन हिंदुस्तान में मिला लेंगे और पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। और जो गिद्दड़ भभकी दे रहे ना न्यूक्लियर पावर की, न्यूक्लियर पावर आप आज से नहीं, बहुत दिनों से न्यूक्लियर पावर है। और कारगिल हुआ जब भी आप न्यूक्लियर पावर थे, अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ जब भी आप न्यूक्लियर पावर थे, और आगे भी आप न्यूक्लियर पावर रहेंगे। और हथियारों के बारे में आपके जितनी अक्षमता है, या आप चाइना से लेते हैं अमेरिका से ले रहे हैं, उसका प्रदर्शन ऑपरेशन सिंदूर में पता लग गया दुनिया को। आपके किस तरह की आपकी फौज है, कितनी प्रोफेशनल आपकी फौज है और लड़ाई में किस तरह काम आपकी फौज करती है। हिंदुस्तान की फौज ने यानी कि चंद दिनों में आपके घुटने टिकवा दिए थे। आगे मौका दे फिर भी टिकवा देंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आसिम मुनीर से। और इस तरह की जो गिद्दड़ भभकी है ना न्यूक्लियर की, इससे हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है। और मैं यहाँ ये भी कहना चाह रहा हूँ आसिम मुनीर को, दूसरों की गोद में बैठ के युद्ध नहीं लड़े जाते। जब युद्ध के मैदान में आओगे तो आप अकेले खड़े पाओगे और कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। और इन चीजों से सीखने की जरूरत है। अमेरिका ने कई देशों को उलझवा रखा है युद्ध में, और लेकिन अमेरिका क्या करता है, अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। यूक्रेन वालों से पूछ कर देख लो और दूसरे देश वालों से पूछ कर देख लो, अमेरिका हमेशा अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, दूसरा कभी साथ नहीं देता। और अमेरिका मित्रता जो करता है वो अपने स्वार्थ के लिए करता है, अपने स्वार्थ के सिवाय मित्रता किसी से नहीं करता। उसने अपना बिजनेस करना है। इसी तरह से जो ट्रंप है ना, वो बिजनेस करना चाह रहा है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के साथ देश के हित में बिजनेस नहीं करना चाह रहा। वो बिजनेस कर रहा है अपने परिवार का बिजनेस बढ़ाने में, अपने बेटे का बिजनेस बढ़ाने में। और पाकिस्तान के जो फर्जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो भी अपने बिजनेस डील कर रहा है, क्योंकि वो चाह रहा है आसिम मुनीर कि ट्रंप मुझे डॉलर दे दे मिलियन, और मैं अपने बच्चों को सेट कर दूं अमेरिका इंग्लैंड में। और ट्रंप ये चाह रहा है कि मैं अपने बेटे का जो बिजनेस शुरू कर दूं क्रिप्टो करेंसी का पाकिस्तान में। खेल दुनिया में ये चल रहा है। और ये जो धमकी दी है अमेरिका में बैठ करके आसिम मुनीर ने, ये एक तरह से ट्रंप की गोद में बैठकर धमकी दी है, और दुनिया ने इस धमकी को देख लिया है। लेकिन मैं यहां देशवासियों को और दुनिया वालों को बताना चाह रहे हूं, हिंदुस्तान बहुत मजबूत देश है और इन धमकियों से डरने वाला नहीं है।
अब की बार अगर युद्ध चला ना तो ये युद्ध आर पार का होगा, हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का नाम निशान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा इस युद्ध के बाद में। अगर ऐसी गलती पाकिस्तान ने कर दी, हो सकता पाकिस्तान हिंदुस्तान के किसी हिस्से को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा दे, लेकिन एक गलती के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान का जो नामो निशान बिल्कुल खत्म हो जाएगा दुनिया के नक्शे से। और मैं पाकिस्तानी जनता को बताना चाह रहा हूं, अगर आपका जो फर्जी फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर और आपके जो नेता हैं, जैसे युद्ध छिड़ेगा तो फ्लाइट पकड़ पकड़ के यूरोप में और अमेरिका में भाग जाएंगे और मरने के लिए देश की जनता को छोड़ देंगे। इसलिए पाकिस्तानी जनता से भी प्रार्थना है कि इन लोगों से सवाल जवाब करने शुरू कर दो, इन लोगों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दो, इस सरकार को पाकिस्तान से डिगाओ, और जो पाकिस्तानी फौज जो शोषण कर रही है ना, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ आवाज उठाओ, क्योंकि ये क्या करते हैं अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को बेच रहे हैं अमेरिका के हाथों में और दूसरे देशों के हाथों में। जो पाकिस्तान के नेता है, पाकिस्तान की सेना के जो जनरल हैं, उनका सिर्फ ये निजी स्वार्थ, देश हित में कोई काम नहीं करते हैं, और इसलिए पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। गरीबों के बच्चों को मरवाते हैं, बंदूक पकड़ाते हैं उनके हाथ में, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़वाते हैं। सभी देशवासियों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ये वीडियो आसिम मुनीर के कान तक जाना चाहिए, उसको पता लग जाए कि हिंदुस्तान के लोग किस तरह की बात करते हैं, और हिंदुस्तान तैयार बैठा है इस मौके के लिए। अगर आप एक बार थोड़ी ही पहल करके देखो, उसके बाद देना आपका अस्तित्व खत्म कर देंगे दुनिया से। सभी देशवासियों से प्रार्थना है भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, आगे इस तरह की बातें फिर बताता रहूंगा। जय हिंद देशवासियों।